गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये फर्स्ट तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट में पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। क्वाड्रेटिक है भाई, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करिए। cos x के दो सॉल्यूशन आए, 3 और 1/3। इसे चुपचाप रिजेक्ट कर दिया हमने। कोई समझ नहीं पाया क्यों रिजेक्ट करा, बट कर दिया। हमने समझाया भी नहीं किसी को, बाढ़ में जाओ नहीं बताते। अब शर्म नहीं आएगी हमें cos x थी। सीरियस हो गया तू? अब हो गया रिजेक्ट बस वो। x इज इक्वल टू, अब इसका जो आंसर है ना वो ऐसे दिया जाता है, देखो 2n प्लाई प्लस माइनस 5 ऐसे दे दिया। वेयर 5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। ऐसे फिजिक्स वालों ने थोड़ा बहुत सिखाया होगा ना आपको, ऐसे एंगल लिख देते हैं। जो एंगल नहीं पता उसे ऐसे लिख दो, कॉस इनवर्स 1/3। और 2n पाई प्लस माइनस तो हमें वैसे याद है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, खत्म। नेक्स्ट भी क्वाड्रेटिक है। कैसे क्या क्वाड्रेटिक है भाई? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, स्प्लिट करो। ये क्वाड्रेटिक ही होती है ये। इसमें दो वेरिएबल है, साइन एक्स और कॉस एक्स, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो भी जल्दी जल्दी, मस्ती में नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शर्म आती है कभी कभी मुझे, तुम लोगों को साला क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करनी नहीं आ रही अब तक। कभी कभी नहीं, क्या ही करते हो गए फैक्टर 4 3 जा 12। इन दोनों में से आया कॉमन साइन एक्स, अंदर बचा 3 साइन माइनस 4 कॉस, इधर बचा कॉस 3 साइन माइनस 4 कॉस बराबर 0। दो फैक्टर आ गए, एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स बराबर 0। तो द्वि आंसर आए। दो आंसर कौन से? एक tan x बराबर -1 और एक tan x बराबर 4/3। इसका आंसर आएगा n पाई माइनस पाई बाय 4। यार इतना तो सीख जाओ कम से कम, है? n पाई माइनस पाई बाय 4। इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू मंकी पाई प्लस 5, वेयर 5 इज tan इनवर्स 4/3। दैट्स इट। क्या साइन में किया था? तो वो तो तूने इसके लिए तो स्क्वायर किया मेरे भाई, तूने इसके लिए स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर, उसे स्क्वायर कहते हैं। जो तुमने किया उसे स्क्वायर कहते हैं। तो निपट लिए तुम तो निपट लिए। तुम्हें फॉल्स रूट है। ये दो तो आएंगे ही, हिल से प्या। इसके अलावा और आएंगे ना। रुक जाओ, चुप रहो। क्या? किस में? हाँ हाँ, वो सही है। करो करूं? नहीं, तुमने नहीं करा, मैं करा रहा हूं। तुम्हारे से नहीं हुआ। जैसे ही बोल रहा है अगर वैसे करना है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सीखो तो सही एक बार। उसमें भैरू बाबा आएंगे एक, देखना अजीबोगरीब आंसर आएगा थोड़ा सा, बट सीख लेते हैं जो लगे हाथ। ऑलिटर, जे एंड के अप्रोच, नाम दे देते ना, याद रहेगा फिर सदियों तक। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई,
तो इक्वेशन क्या बन गई, 6 साइन स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कभी कोई दुखी नहीं होता, कोई फॉल्स रूट आने वाली बात नहीं है। 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। एक जगह अब देखो भैया, ऐसा है हम जो अभी मेथड्स कर रहे हैं शुरुआत वाले, उनमें क्या है, सबसे पहली स्टेप ये है कि आर्ग्यूमेंट सेम करने होते हैं। जैसे अब एक में 2x आ गया, इनमें x है, समझो देखो बात को, इनमें सब में x था इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया, इनमें सब में x था इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करके बता दिया। इसमें जैसे अगला वाला है, इसमें 2x है, इसमें x है, तो बिल्कुल साफ बात है, बिल्कुल क्लियर कट मार्केट में एक बात फ्लोट हो जाती है, क्या भैया, या तो इसे 2x में बदलो या इसे x में बदलो, ऐसे नहीं चलता काम। आप सेम आर्ग्यूमेंट लाओगे तभी तो एक, अभी इसमें मैं cos x को t मान लेता, cos x को t मान लूंगा तो क्वाड्रेटिक जैसी लगती है, तो वो सेम आर्ग्यूमेंट इसलिए ना, तो इसलिए सबसे पहले सेम आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश की जाती है हर क्वेश्चन। इसमें ऑलरेडी इसमें नहीं है सेम, तो पहले इसको थीटा बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसमें सब दोनों में सेम है तो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहला टास्क ये है कि सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके सबके आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। तो इसको पहले x में था, हमने 2x में लिख दिया, इसे पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं देसी भाषा में, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, x में लिखा होता आपने 2x बना दिया। अब लेकिन इसको 2x बनाया तो इनको ही बनाओ, एक तरीका है, हो सकता है आंसर नहीं आए, ऐसे कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है, ये डिस्क्लेमर डाल दिया मैंने पहले कि नहीं आया तो ऐसे पागल ना हो जाए, ठीक है। इसको cos 2x में कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन स्क्वायर है ना। अब तुम धीरे धीरे सीखोगे, मैं जल्दी सीख गया इसलिए मैंने लिख दिया 3 माइनस 3 cos 2x। तुम्हारे सीखने का थोड़ा इंतजार करूंगा मैं, हो गया मैं सब, तो माइनस साइन 2x माइनस, इसको भी cos 2x में लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x, तो -4 cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ही देर में हम छोड़ने वाले हैं इस क्वेश्चन को, बस कुछ ही समय, पलों की बात है बस। -1 बराबर, ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है इंटरनल, 7 cos 2x प्लस साइन 2x। अब इंसानियत तो ये कहती है कि क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, सही है, और जो एक अन इंसानियत है वो ये बोलती है कि 10 बदल लो, तो तुम तो गुलाब हो, क्योंकि 10 बदलने के बाद यही रिजल्ट आएगा, गेलसी पे हो तुम बिल्कुल। तुमने पहले इससे 2x में बदला, और अब अगर तुम नहीं, सही बता रहा हूँ वास्तव में, इसको तुम 10x बदलो, पता है क्या आएगा रिजल्ट बोल देता हूँ मैं, क्या आएगा 3 tan स्क्वायर x माइनस 10x माइनस 4 बराबर 0। इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेते ना, यहाँ पे तो 10 की क्वाड्रेटिक बन जाती, वही आएगा पक्का, मैं ब्लाइंडली कह रहा हूँ। अरे यार ऑब्वियस सी बात, नहीं आएगा, नहीं सोचो, लॉजिकल सी बात है, आएगा तो फिर तो क्यों जबरदस्ती पे 2x में लाए। नहीं, इसके आगे सॉल्व करने का तरीका है इसे, अभी हम लोग जो टाइप 2 करेंगे ना, टाइप 2, उसमें ये a cos x प्लस b sin x नहीं लिखा हुआ, इसे √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। इसे सॉल्व करने के तरीके आ रहे हैं अभी हमारे पास आगे, ऐसी बात नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होगा। सुन ही नहीं रहे, देखो समझ ही नहीं रहे। चलिए, तो इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ लीजिए, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इसका बड़ा वाला आंसर लिखेंगे, या अभी कर ही देते ना, छोड़ो डिच कर ही दो। √50, अभी √50 हमें कोई बता के गया था कि हमने थोड़ा सोच समझ के लिखा, सोच समझ के लिखा है ना भाई, ऐसे थोड़ी कोई बता के चला गया। √a² प्लस b² है, इधर 5√2 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक। इसको लोगों ने बोला एक काम करो, इसे cos थीटा मान लो और इसे sin थीटा मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को। और यहाँ खोपचे में tan थीटा की वैल्यू लिख लो 1/7, ऐसे केस में tan थीटा लिख लेना अच्छा होता है हमेशा, क्योंकि वो दिस डिवाइड बाय दिस होता है तो ये रूट नहीं आते। tan थीटा बराबर 1/7। कोई मर गए सनम टाइप्स कोई चीज, ठीक। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये आप लोगों के साथ सिर्फ तब होगा जब आप लोग बहुत बड़े हो जाएंगे। 12th क्लास की एक्सट्रीमिटी की बात चल रही है, बहुत ही बड़े, तब आपको इस तरह की सड़ी सड़ी चीजें मिल सकती है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या लिखोगे, 2x माइनस थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, वेयर एल्फा इज व्हाट, -1/5√2। समझ गए, ये थीटा आ गया इधर, अब आंसर तो है ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
और जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये आंसर और ये आंसर सेम है, लेकिन आज तो हमारी दूर दूर तक, कोसों दूर तक औकात नहीं है कि हम इन्हें इसके बराबर ला सके। उस मिलियन ट्रिलियंस की औकात नहीं है हमारी कि हम इसके आसपास ही भटक पाएंगे। तो बेकार सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ सुनहरे सपने इतने बुक सकते हो कि हाँ यार यहाँ भी एन पाई, यहाँ मंकी पाई, यहाँ भी एन पाई है, बस बहुत बढ़िया। अभी हम यूनिवर्स में कहाँ, अभी तो यूनिवर्स में तो निपट ही जाएंगे, फिर तो क्या मतलब है। इसका x बिलोंग्स टू n पाई। ला रा 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 ना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। नहीं, तुम बहुत नजदीक हो आंसर, लेकिन तुमने बहुत मचक क्या लगाया, मतलब पहुंच तो गए थे तुम इसका मतलब आंसर पे, नहीं फिर तुम्हें मन हुआ भागने का तो भाग गए तुम। रहा नहीं गया तुमसे। अब क्या आ गया, अब तो हक चुके तुम, अब क्या आ जाएगा कद्दू। ये क्या, इसको 2x, अब 2x को x बनाओ यार, बहुत सिंपल है भाई। 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस 6। यार अपने आप पता है, देखो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। अब यार देखो साइन है कॉस है, क्यों एक ही हो तो ज्यादा अच्छा है ना। ठीक है, या तो साइन को कॉस में बदल लो, या कॉस को साइन में बदल लो। अब ये नॉर्मलिटी टेस्ट आ गया फिर से एक। जो नॉर्मल इंसान होगा वो कॉस को साइन बदलेगा। ठीक है, नॉर्मलिटी टेस्ट है ये। तो अगर आपने कॉस को साइन बदला तो खुशी की बात है, अब नॉर्मल है, वरना अब नॉर्मल। अब साइन को कॉस दो जगह नहीं बदलना पड़ेगा, कॉस को साइन में सस्ता हो गया ना काम। 8s स्क्वायर, शांत गादारी शांत, माइनस 8s पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर इज इक्वल टू 5। s स्टैंड फॉर साइन स्क्वायर x। चलो साहब, 8s पावर 4 माइनस 14s स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। हाँ, एस स्क्वायर को टी मान लिया हमने अपने दिल के अंदर, इट्स क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है किसकी, साइन स्क्वायर की। उसको एक्स को टी मान लेंगे तो क्वाड्रेटिक की तो बनेगी। अच्छा, 8 5 जा 40, फैक्टर 10 4 जा, तो 8s4 माइनस 10s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। समझ रहे हैं। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की दो वैल्यूज आएगी, एक तो आई 1/2 और एक आएगी 5/4। 5/4 हमने रिजेक्ट कर दी, क्यों किसी को नहीं पता और हम बताना भी नहीं चाह रहे, बस हो गई रिजेक्ट अपने आप ही। सही है। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर हाफ। अजी साहब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं इसका, n पाई प्लस माइनस π/4। क्यों, क्योंकि हाफ को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर π/4। ये 4th नंबर का जो हमने लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा। चारों है आंसर भाई, तो n पाई प्लस माइनस π/4। बिल्कुल 200% सही होगा, ऑप्शन में नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है, आप अपना आंसर निकाल लेते हैं, वो सही होता है, लेकिन वो ऑप्शन दिखता नहीं, तो आप उसे मैच कराने में आपके तेल निकल जाता है। एन की वैल्यूज, हाँ उस केस में क्या है कि एन की वैल्यूज डाल डाल के चेक करना पड़ता है, और एक वैल्यू डाल के नहीं चमकुड़ी, 2-3 वैल्यू डाल के, क्योंकि पैटर्न तो तीन वैल्यूज के बाद फॉलो होता है। कोई भी पैटर्न 3 वैल्यूज तक अगर फॉलो कर गया तो फिर सही है, तो 3 डाल के तो देखनी पड़ती है। और उस 3 में भी एक दिक्कत है,
अगर आपने 0, 2 और 4 डाली तो भी धोखा हो सकता है। समझ में नहीं आया किसी को। ऑड इवन दोनों डालने जरूरी हैं। बहुत समस्या है भाई इनमें, वो लिखने के तरीकों की बात है इसलिए। अच्छा क्वेश्चन तो मैं लिख चुका हूँ, क्या सोच रहा हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सिंपल है अब तक का पूछा गया में से। किसको चेंज करेंगे? साइन टू थीटा। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर tan थीटा को t मान लो, अपने आप हो जाएगा। कब तक देख देख के काम चलाओगे भाई? करते रहो ना आगे। मैं भी तो चुपचाप कर रहा हूँ। कर दिया मल्टीप्लाई चंपूर्णों की तरह, गिल सिपिया। एलसीएम ले लेता पहले, इतनी अच्छी चीज बनती। इसीलिए तो सारे क्वेश्चन करने को बोलते हैं, मचक के करो सारे क्वेश्चन। मैनिपुलेशन तो सीखोगे कम से कम, और कुछ नहीं तो। इसका एलसीएम लेते हो तो ये a+b का होल स्क्वायर बनता है ऊपर, तो ये ऐसे फायदेमंद है मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने से। अरे मल्टीप्लाई करने के तुमसे फैक्टराइज थोड़ी होगी क्यूबिक बनने के बाद, पसर जाओगे फिर, पूरा मर गए क्यूबिक बन गई। तो नहीं क्या है, तो 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 + tan थीटा दिख रहा था, बजाया नहीं, लेकिन हमने कंट्रोल रखा अपने ऊपर। हमने कॉमन लिया 1 + tan थीटा को, पहले बोला 0 हो जा भाई तू, फिर बजा दिया। और ये रहा, ये तो एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल, क्रॉस मल्टीप्लाई, सुख 1 1 गायब, tan² थीटा 0। तो दी आंसर आए है ना। एक इसका आएगा, तुम बोलो यार मेरे से क्यों लिखवा रहे हो यार। tan थीटा बराबर -1 n पाई -π/4, tan थीटा बराबर 0, थीटा बराबर monkey पाई, where monkey and naic belongs to integers। हो गया जनरल सॉल्यूशन।
हल्का हो, थोड़ा सा हल्का। इधर खिसक। ये वाली सीट खाली छुड़वाऊंगा मैं अगली बार से। शाम को भी लोग बहुत परेशान, हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। वो एक्सरसाइज 11 है सर। ये हो जाना चाहिए था वैसे अब तक। लोगों ने बोला या तो 10 को sec में बदलो या sec को 10 में। फिर से अगेन नॉर्मलिटी टेस्ट, देखते हैं कितने लोग नॉर्मल हैं। sec को 10 में बदल देंगे, बावड़े तो है नहीं। चलो भैया, स्पीड टेस्ट ही सही है अपना तो। तुम भी करो, हम भी करेंगे। मैं बैठे बैठे इंतजार करता हूँ, उससे अच्छा मैं भी करता रहूँ साथ। लोग तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें फैला रहे थे कि टेस्ट होगा साले का संडे को, इसलिए नहीं आया। पता नहीं संडे के टेस्ट के लिए पढ़ रहा होगा। 15 2 जा 30, मुझे क्या पता लोग कह रहे थे। 6 5 जा, बातें ना करे जनता से गुजारिश। 2t² + 5 और t² - 3 = 0। बहुत ही आराम से आंसर आता हुआ। इसने फिर से मना किया ना, मैं तो नहीं होता 0, करना तो कर लो। फिर इसको होना पड़ा तो tan² x = tan² 60 यानी कि π/3, तो x = nπ ± π/3। दिस इज द आंसर। ये तो हो गए एकदम बिल्कुल सिंपल प्लेन लेवल के क्वेश्चन जो डायरेक्ट आंसर देते हैं। आपको माथापोड़ी ही नहीं करनी जिनमें, तो बस आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके एक ऐसे लेवल तक पहुंचना है जिसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अभी तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए जिनमें डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, क्वाड्रेटिक बन जाती है या तो, या क्वाड्रेटिक दी होती है। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2, टाइप 2 में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग या क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म या इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a sin x + b cos x = c। इसे सॉल्व करने के मार्केट में 2 मेथड दिए गए। देखो साहब, एक बहुत सिंपल सी बात है। आप इक्वेशन तो तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उसमें एक ही तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, या तो साइन हो या कॉस। अगर साइन और कॉस दोनों हैं तो दोनों में से किसी एक को दूसरे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, या तो साइन को कॉस में बदलो या फिर कॉस को साइन में बदलो। ये तो एक बेसिक तरीका है जिससे हम लोग पहले एक्सरसाइज 6 कर चुके हैं बचपन में। बचपन में हम स्क्वायर कर दिया करते थे। बचपन में हमें डर ही नहीं था ना, क्योंकि बचपन में सारी चीज़ें पॉजिटिव हुआ करती थी, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। तो खट से स्क्वायर करते थे, फॉल्स रूट आए तो वापस ठोक के चेक कर लेते थे। तो चीज़ें बहुत सिंपल थी। लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो चीज़ें
थोड़ी अलग तरीके से आएगी। तो अब हम स्क्वायर को जितना मैक्सिमम हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। स्क्वायर एक सॉल्यूशन है, स्क्वायर एक मेथड है, सॉरी स्क्वायर भी एक मेथड है। अरे साइन को कॉस, कॉस को साइन बदलने के लिए, लेकिन हम जितना हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास उनके अलावा दो मेथड और हैं। एक मेथड बाय इंट्रोड्यूसिंग, सॉरी introduce an auxiliary argument by multiplying PLYNG आएगा ना, हाँ बस आई लगाना मेरे को, तो भाई आया ना आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट का मतलब है काल्पनिक आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ से एक इंट्रोड्यूस किया हमने, अपनी तरफ से एक आर्टिफिशियल आर्ग्यूमेंट। फाई जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ना, थीटा एक्स ऑलरेडी यूज हो ही रखा है, एक फाई यूज करते हैं ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह, तो उसे हमने ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट नाम दिया है। बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेथड 2, कन्वर्ट साइन एक्स एंड कॉस एक्स इन tan x by 2। ये भी तो एक तरीका है भाई, आप इन्हें tan x by 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रीजन बहुत साफ है, क्यों? क्योंकि दोनों एक चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, अल्टीमेटली दोनों को एक ही तो बनाना है ना। तो tan x by 2 में कर लो, स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं हुआ एटलीस्ट, तो फॉल्स रूट आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं रहेगी, इसलिए ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में बेवकूफी बना दिया जाता है कई बार। सबसे पहले फर्स्ट चेक फॉर रियल सॉल्यूशन। कैसे 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 लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, कैसे कैसे ये कैसे भाई चेक फॉर रियल सॉल्यूशन। अच्छा, पहले एक दिन बात हुई थी, अगर आपको याद हो, साइन थीटा बराबर ए, सही है। अब किसी को बहुत ही टट्टी क्वेश्चन पूछने का मन कर गया, उसने बोला बताओ भैया ए बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन होंगे। हमें इतनी हंसी आई भैया, पागल हो गए हम तो हंसते हंसते। ए माइनस 1 से 1 होना चाहिए, सिंपल सी बात है भाई, इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन आएंगे। अगर ए की जगह 3/2 दे दोगे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे भाई, नहीं समझ आया। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए होता, ए की जगह -½ रख दो, नहीं आएगा। सीधी बात है ना भैया, राइट साइड उतनी होनी चाहिए जितनी लेफ्ट साइड की ऑक्स है। तो लेफ्ट साइड की तो ऑक्स मुझे पता है, नहीं पता, -√a² प्लस बी स्क्वायर से +√a² प्लस बी स्क्वायर। तो चेक फॉर रियल सॉल्यूशन क्या मतलब हुआ, ये सी मस्ट बिलोंग्स टू -√a² प्लस बी स्क्वायर टू +√a² प्लस बी स्क्वायर। साफ बात है भाई, अगर ये इसके बाहर है तो रियल सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, फिर क्या फायदा सॉल्व करने का। सेकंड, अवॉइड स्क्वायरिंग। हमारी कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि हम स्क्वायर अवॉइड करें, क्योंकि फॉल्स रूट आते हैं। और एक्चुअल में दिक्कत ये है कि यहाँ पे फॉल्स रूट एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। रीजन, यहाँ जनरल सॉल्यूशन होते हैं तो थोड़ा सा पच हो जाता है। तो आप लोगों से पच हो जाएगा, हम तो फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं। हम इसलिए कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हमें तो क्या है, फर्स्ट सर्कल के आंसर को जनरलाइज करना आता है। मैंने सिखाया तो आपको भी है, लेकिन डायरेक्ट आंसर रटना, एक तो साइन एक्स बराबर हाफ, उसको डायरेक्ट आंसर रटाओ ना, x = n पाई प्लस माइनस 1n पाई 6। साइन एक्स बराबर हाफ का एक तो आपने जो आंसर बोला, मतलब ये वाला जो मैंने अभी आंसर बोला, ये तो आपने रट लिया क्योंकि ये एनसीईआरटी के लिए है। नहीं समझ में आया। एक हमारे जहन में, बैक माइंड में हमेशा ये चीज़ रहती है कि इसमें दो आंसर छिपे हुए हैं, एक 2n पाई प्लस पाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक 2n + 1 पाई माइनस पाई 6 सेकंड क्वाड्रेंट। ये दो छिपे हुए हैं, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है किसी को। अब आप क्या लिखते हैं, आप डायरेक्ट नीचे वाला आंसर लिखते हैं, हम लिखते हैं दो आंसर। मान लो इसमें से एक ये रिजेक्ट हो रहा होता स्क्वायर होने की वजह से, हो सकता है ना भाई सेकंड क्वाड्रेंट का रिजेक्ट हो, क्या पता, पता नहीं है ना भाई, नहीं समझ आया। तो जनरल आंसर जो आपने लिखा था वो तो आंसर है ही नहीं। अब जनरल आंसर है 2n पाई प्लस पाई 6, एक ही बचा। अब ये यहाँ दिमाग वाली चीज आ जाती है, हमें
सर्कल के आंसर को जनरलाइज करना आता है, आपने जनरलाइज आंसर हटाया तो फिर तो सॉरी हो गया, चैप्टर ही क्लोज हो गया ना भाई। सर्कल के आंसर को जनरलाइज करना एक अलग चीज़ है मुश्किल नहीं बिल्कुल भी, वो तो ज़्यादा आसान है भाई। तो एक सर्कल का आंसर लिखो 2n पे जोड़ तो जनरलाइज हो गया, कौन सी बड़ी बात कर ली आपने, तो क्रांतिकारी काम नहीं करा हमने, लेकिन ठीक है बात को समझने वाली बात कि कैसे कैसे को समझ में आता है। देखो इसके एग्जाम्पल, टाइप 2 एग्जाम्पल 1, पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए फिर देखते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2, सबसे सस्ता तो √2 से डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड बाय √2, क्या बना लेफ्ट साइड में 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। सही है। अब देखो भैया इसे साइन 45 भी लिख सकते हो, कॉस 45 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ना। मैं इसे साइन 45 इसलिए लिखता हूँ, मैं अपनी बता देता हूँ आपको, मैं इसे कॉस में बदलने की टेंडेंसी रखता हूँ अपने अंदर, यार ये कॉस का फॉर्मूला बने इधर वाला, क्यों, क्योंकि कॉस की जनरल सॉल्यूशन ज़्यादा आसान है, कॉस का जनरल सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत होता है, मेरी आदत है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप कैसे भी कर सकते। तो ये क्या बना, कॉस ऑफ x माइनस 5/4, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा क्या, इज इक्वल टू 1, कॉस दिस इज इक्वल टू 1, 1 मतलब होता है कॉस 0, नहीं होता, जनरलाइज सॉल्यूशन लिख सकते हैं x माइनस 5/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0 को तो क्या ही लिखूं, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4, बिल्कुल नहीं चमक रहा क्या भाई, दिस इज आंसर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसे इतना गंदा मजाक कोई करता नहीं है वैसे, इतना गंदा मजाक अगर आपके पेपर में इतना गंदा मजाक किया गया हो तो वहीं आग लगा देना उसमें एग्जामिनेशन हॉल में ही, इतना गंदा मजाक नहीं करता कोई, उससे अच्छे मजाक है हमारे पास बहुत सारे भी। ओ π/4 माइनस एक्स लिखा आपने इसलिए, ओके फिर ठीक है। अभी बताई जाएगी आपको ये बातें थोड़ी सी, जैसे आपका आंसर आया, यहाँ देखो खोपचे में एक बात लिख देता हूँ, आपका आंसर कुछ आया, आपने ऑप्शन बड़े अरमानों से देखा, अरमानों से देखता है आदमी सॉल्व हो जाने के बाद, नहीं मिला तो टेंशन में मरने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ये धोखे आपके साथ हो सकते हैं, कौन से, n को n+1 से, n-1 से, n को -n से रिप्लेस करके चेक करिए, हो सकता है कि उन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि ये तो मजाक है। अरे यार 0 के बजाय आपने 1 से चालू कर दी गिनती, इंटीजर तो सारे ही कवर करोगे, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो वो n-1 भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 की जगह 0 से गिनती स्टार्ट कर दी या 0 की जगह -1 से गिनती स्टार्ट कर दी, बिग डील यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, n की जगह -n लिख दिया, हाँ तो ठीक है, पॉजिटिव वालों को नेगेटिव, नेगेटिव वालों को पॉजिटिव इंटीजर कर दिया, कवर तो सारे ही हुए ना अल्टीमेटली। तो वो इनको रिप्लेस कर देने से भी कई बार होता है कि ऐसे आंसर इधर उधर होने से थोड़ा, क्योंकि उसने कुछ और सोचा आपने कुछ और सोचा, बस इतना सा अंतर है। अरे भैया 2n+1 पाए, ये कौन सी लाइन है, 2n+1 पाए लेफ्ट हॉरिजॉन्टल, 2n-1 पाए कौन सी लाइन है, तो बात खत्म, ये तो सीधे के सीधे ही हो गया, दूध का दूध पानी का पानी, ये दोनों ही लेफ्ट हॉरिजॉन्टल है भाई। तुमने सोचा इससे आंसर लिखा, उसने इससे आंसर लिख दिया, तो गलत थोड़ी कर दिया उसने, ठीक है ना। इसमें n की जगह n+1 रखोगे आ जाए खट से, तो इनसे कई बार आंसर बदल जाते हैं। सही बोला मैंने, सही बोला, मैं नशे में नहीं रहता कभी,
हाँ, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4। कई लोगों का मन किया, देखो देखो मन है, ये तो चंचल है भाई, कभी भी कर सकता है। क्या क्या और दूसरे वाले तरीके से करके दिखाओ सर, होता भी है कि नहीं होता, तुम साले बावड़े बना रहे हो जबरदस्ती। ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या है इसमें, क्या है, क्या लिखूंगा, 2t ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट, आज नहीं तो कल t मानूंगा उसे। 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन 1 प्लस इज इक्वल्स टू रूट टी। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जुम जुम जुपाक जुम जुम जुपाक ला रा 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 रा। हम तो बैरूदी हैं भाई, हम डायरेक्ट करते हैं, वैसे नहीं ये टटियापन नहीं फैलाएंगे। सोच रहा हूँ अगली टाइम, ठीक है क्या, रुक जाओ, पागल थोड़ी हूँ कोई, सोचना पड़ता है भाई, सोच रहा हूँ, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस। 0 यस सही है, इक्वालिटिक बन गई भाई, थी तो बड़ी सूगली वैसे लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों को ऐड करने से तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बन रहा है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बन रहा है, फैक्टर आ गए। किसी को कुछ नहीं चमक रहा, किसी को कुछ नहीं चमक रहा, किसी को कुछ नहीं चमक रहा है, किसी को कुछ नहीं चमक रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ बन गए? अरे तो छोड़ो ना यार, तुम्हें क्वालिटी का फॉर्मूला नहीं आता है? आता है ना, तो लगाओ फिर। TU प्लस माइनस, नहीं मैं नहीं बना रहा, प्रोग्राम चेंज, +4 -4 0 आ गया। अरे वाह यार, नाइस मैन, चुपाक सिपिक। गड़बड़ हो गई क्यों? किसने कहा था अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए? तो ये आ गया √2 - 1। हाँ अब अच्छा लग रहा है, ओके नाउ फीलिंग, आई एम फीलिंग जिंदापन। √2 x/2 बराबर n पाई प्लस पाई बाय 8। अब ये 22.5 डिग्री भाई, तो x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाय 4। मुबारक 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 हो जी, वही है सही आंसर। कंट्रोल वाली बात थी, आ गया आंसर। उम्मीद तो कम थी वैसे मुझे। गलत थोड़ी आएगा भैया, जिसके साथ ऊपर वाला है उसे घबराने की कोई जरूरत फिर ऊपर से मास्टर आइटन, और ये बात भी सही है, तो मैं तो गलत को भी सही बना देता हूँ भाई, क्या बात कर रहे थे, काबिलियत ये क्या था भाई, ऐसी गलती सही नहीं करी जा सकती ऐसी गलती तो सही नहीं करी जा सकती ना भाई। √3 sin x प्लस cos x बराबर 1 ना 2। साइन लिखना है तुम्हें, है साइन बनाना है? नहीं साइन बनाओ, साइन बनाओ, बड़ा मजा आएगा। अरे बनाओ, सच में मजाक नहीं कर रहा, वास्तव में मजाक कभी नहीं करता। बनाओ साइन, बनाओ, साइन वाला भी तो मुझे सिखाना ही, आज नहीं तो कल, निपटोगे बाद में फिर तुम। अब चंपू राइट साइड में तो 2 से डिवाइड कर, साइन के सामने 2 लिखेगा, उसको शर्म नहीं आएगी? क्या हुआ कृष्णा जी,
क्या हुआ? ये तो तब आया जब आपने इसे कॉस से बदला। मूड तो साइन में बदल, यार इच्छा करी साइन बदलने की तो मना कर देंगे क्या? बदलना तो पड़ती। क्या मिस्टर जैनिल जी, फर्स्ट आंसर आ गया? मतलब प्लस माइनस 5/3 कहाँ से आ गया? गेल चिप्या, प्लस 5/3 है, प्लस माइनस नहीं। नहीं, ये आएगा। क्या भाई? जनील जी सोच क्या रहे हैं आप? मतलब क्या कर रहे हैं? कॉस से करूंगा? कॉस का तो आंसर सुना चुका तू। अच्छा, हाँ लेकिन वो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। लोगों ने, विशेषज्ञों ने ऐसे बोला है कि जब ऑक्सिलरी आर्गुमेंट घुसा के आसानी से हो रहा हो तो उसी से कर लो, क्योंकि उससे छोटा मेथड कोई नहीं है। इसीलिए फर्स्ट नंबर पे लिखा उसे। ऑक्सिलरी आर्गुमेंट मतलब √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से अगर आसानी से हो रहा हो। आसानी मतलब क्या है? हाँ, ये लविंग एंगल अगर आ रहा हो ना तब तो इसी से करना चाहिए। ठीक है, कभी बाय द वे अगर लविंग एंगल नहीं आ रहा, सुगलड़ा मच रहा हो, तो 10 से करके देख लो, हो सकता है 10 वाला आंसर अच्छा हो। लेकिन आंसर किसी भी फॉर्मेट में मिल सकता है और दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे। वो वाला क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया पहले वाला? मैं भी तो शाना हूं ना, मुझे पता था सेम आएंगे, इसलिए मैंने करा दिया। नहीं तो अलग अलग आएंगे भाई दोनों से आंसर। अभी हमारे साथ एक शांत गदाधारी, शांत शांति ही। अभी हमने JNK अप्रोच से क्वेश्चन किया था, उससे एक आंसर आया था। नॉन JNK अप्रोच से एक क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को किया था, तो अलग आंसर आया था। आंसर सेम है भाई, आंसर कैसे अलग हो सकते हैं? किसी इक्वेशन को सॉल्व करने वाले एक्स अलग अलग नहीं हो सकते, लेकिन आप में वो काबिलियत होनी चाहिए ना कि वो सेम दिखे। वो है नहीं हमारे पास, इसलिए जब हम इन्वर्स पढ़ लेंगे ना तब तुम चीर फाड़ कर देंगे फिर तो। तब तो साला आंसर कैसे भी लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिक्कत है, समझो बात को। तुम छोड़ दोगे, तुम घर चले जाओगे चित्तौड़, अगर इन्वर्स पढ़ा दिया 11th चित्तौड़ चले जाओ वापस। बुरे में मैं नहीं पढ़ता, पागल है सब यहाँ पे कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। विश्वास उठ जाएगा तुम्हारी दुनिया से। नहीं, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, लाइफ में नहीं चलेगा। मतलब यहाँ तो चलेगा ना, अभी तो चलाएंगे ना हम काम। दोनों तरीके सॉल्व करो, दोनों आंसर लाने, तो ये कोई बात हुई? लो भैया, इसमें तो सॉल्व तो क्या करूं मैं? ओपीडी तो नहीं कराओगे ना तूने सॉल्व, है ना? नहीं कराओगे ना तूने सॉल्व, नहीं करा ना? तो खून पिएगा ना, तो क्या है, सब प्यार से थोड़ी मानता है। तो इस √3/2 को क्या लिख लूं? cos π/6 sin x प्लस sin π/6 cos x बराबर 1। ओके, ये बनता है sin x प्लस π/6 बराबर sin π/2। अभी चमकेगा, देखो तुमने हागा जो, देखना भी है। sin x प्लस π/6 बराबर sin π/2। देखो बहुत मस्त चीज बता रहा हूँ, देखो $1,000,000 चीज बताऊंगा। अब जो लोग रटते हैं कृष्णा जी, जो लोग रटते हैं वो मारकर खो देते हैं। नहीं, मैं नहीं रटता, तो मैंने मारकर कहाँ खोया? जबरदस्ती, है ना? हाँ कृष्णा जी,
इसको क्या लिखते हैं आप, x प्लस 5y6 बराबर, बोलो नाइस, π/2 सही पकड़े एकदम, बिल्कुल सही है। तो यार मेसराम जी इस हिसाब से आंसर हुआ ये, समझना। देखो यार, देखो देखो दिल की विडंबना को बहुत अच्छे से समझो। मैं आपको 400% गारंटी देता हूँ, नीचे ऑप्शन में 4 की जगह 10 ऑप्शन होते ना तो भी ये आंसर में नहीं होता। तो ये होगा ही नहीं साहब आंसर में, क्योंकि ये तो कोई अच्छा आदमी जो होता है ना वो इस आंसर को लिखता ही नहीं कभी। आंसर क्या है, अब देखो आंसर क्या है। किसी ने इसे कॉस में बदला, कॉस में नहीं बदल सकते थे। क्या आया था आपका, कॉस x माइनस π/6 बराबर 1। तो दिस इज 3 तो लिखा है भाई, क्या कर रहे हो यार तुम, तो 6 तो यहाँ था। तो x बराबर 2n पाई प्लस π/3, ये आंसर में होगा ऑप्शन। तो समझना, देखो यार अच्छे से समझना चाहते हो तो है, ये हो सकता है आंसर में, ये होना तो बहुत मुश्किल है ना। अब मैं आपको कुछ एन ठोक के दिखाता हूं, एन ठोक के दिखाता हूं कुछ। एन की वैल्यू, एन कौन है भाई, इंटीजर है ना, ढहचू नहीं, एन ठोक के देखते हैं। देखो मजा आएगा आपको, देखना ध्यान से, बारीकी से देखना। एन की जगह 0 रखा, 0। इसने क्या दिया, लिख लिया, एक आंसर आ गया π/3। इसका मतलब π/3 मेरा एक आंसर है। देखो आंसर ये भी, आंसर ये भी, ये आंसर नहीं है ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन अगर एन ठोक के देखो शायद शर्म आ जाए अपने को। एन की जगह 0 ठोका, जुम्बा का π/2 माइनस π/6, 90 माइनस 30, 60 π/3। ओह सही है, सेम। और ये सारा सेम 0, सेम एन पे सेम वैल्यू दे रहा है, हम तो खुश हो गए, पागल हो गए हम तो खुशी के मारे। सही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना, एक आध दो वैल्यू ठोक के मत देखना, और 0 2 4 6 भी रख के मत देखना। लोगों को पता नहीं होता है, लोग निपट के आ जाते हैं और वो निपट लिए, हाँ पता भी नहीं पड़ता। 1 ठोको 1, इसने कितना दिया, 2 पाई प्लस π/3, 7 π/3। हमें थोड़ा टाइम लगता है, स्लो है भाई। अच्छा यहाँ एन रखो, पाई माइनस π/2 माइनस π/6, ओए π/3, ओ ये तो 1 पे वही दे रहा है। इसे धोखा कहते हैं साहब। 2n के लिए अगर आपका आंसर एक ही वैल्यू दे रहा है तो कद्दू आंसर फिर वो, ऐसा थोड़ी। अबे नहीं, ये चिप्या, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख रहे हो तो आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है आपके आंसर का, उसमें आंसर दो बार लिखे हुए हैं, दो बार नहीं लिखे होने चाहिए कभी भी आंसर। हर आंसर एक ही बार लिखा हो जाता है, एक ही बार एक्सेप्ट किया जाता है आंसर। ठीक है, अब चोट कहाँ हुई, चोट तो साहब यहीं हो गई थी, यहीं पे। ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ मास्टर की याद ही नहीं रही। 2 आंसर, साइन जो है ना, साइन वो फर्स्ट पॉइंट में भी आंसर देता है, सेकंड में भी देता है। अब चंपू वो तब देता है जब वो 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 90 नहीं है। सोचो, एक आंसर इधर का, एक आंसर इधर का, सोचो सोचो सोचो, सोच नहीं पा रहे, मैं दिख ही नहीं रहा, कर क्या रहा हूं। एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक आंसर सेकंड क्वाड्रेंट का। ये 30 डिग्री 150 डिग्री वाले आंसर हो सकते हैं, 45 135 वाले भी हो सकते हैं, 60 120 वाले भी हो सकते हैं, 80 110 वाले भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 90 90 तो एक ही अगला वो, तो 2 बार क्यों लिख रहे हो। अगर तुमने 90 वाले को तुमने इधर से भी गिन लिया और तुमने इधर से भी गिन लिया, तुमने 2 बार लिखा, तो ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसे ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए था। ये तो एक ही लाइन है। कौन सी लाइन है, ये है 2n पाई प्लस π/2। अगर आप π/2, और अगर आप इसे ऐसे लिखते तो ये आंसर आता ही नहीं जी, डायरेक्टली 2n पाई प्लस π/3 आता। सोचो, अगर आप ढंग से चल रहे होते तो चाहे साइन से चलो चाहे कॉस से चलो, आंसर तो सही ही आएगा भाई। समझ रहे हो, तो थोड़ी सी मिस्टेक ऐसे हो जाती है, वो पता नहीं पड़ता है, तो जाने अनजाने मिस्टेक रट रखा था हमने तो गुलबैस की तरह। ठीक, एक बार थोड़ा सा माइंड तो चलाओ भाई। वो दोनों लाइनें एक हो गई ना भाई, 2 थी बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हो गई एक, वक्त वक्त की बात है। तो
सही है। नेक्स्ट। नहीं नहीं वैसे नहीं। हाँ हाँ हाँ, 2n प्लस 1 पाए, वो यही होता है गुलाबचंद, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। जब लाइन ही एक ही है तो वही तो। अरे जी साहब वो यही है, 2n प्लस 1 पाए माइनस पाई बाय 2 का मतलब 2n पाई प्लस पाई बाय 2 ही होता है। वो होता ही वही है भाई, वो लिखा ही 2n पाई प्लस पाई बाय 2 है। और यार कैसे लोग हो यार तुम, मैं नहीं समझा रहा, बाढ़ में जाओ, हो गया मेरा, तो मैं इतना ही समझा सकता था और क्या। नहीं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1.5। ऐसे क्वेश्चन के बाजू में क्या है, सिर्फ प्यार से लिख देना चाहिए नो सॉल्यूशन। पागल बना रहा है साले, ये तो -√2 से +√2 बड़ा हो ही नहीं सकता। √2 मतलब होता 1.414। मस्ती भी देखो साला 0.1 की करिए, सिर्फ 1.5 कि साला शक ना हो, क्योंकि 10 लिख देते तो शक हो जाता। 1.5 में शक भी थोड़ा मुश्किल है। आंसर नहीं आएगा लेकिन, है ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, कल हमने क्लासमेट में एक चीज लिखी थी, इफ माई क्वेश्चन हैज अपीयरेंस ऑफ 10x और cot x। 10x और cot x तो क्वेश्चन में दिखते ही हम मन में कुछ कसमें खा लेते हैं भाई। cos x 0 नहीं है तो sin x प्लस माइनस 1 वो तो दहेज में आ गया फ्री में। cos x अगर 0 नहीं है तो फिर sin x प्लस माइनस 1 तो अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो cos x 0 नहीं है, उसके हिसाब से काम करेंगे। करो शुरू। ये cos x 0 नहीं है का फायदा क्या होगा? अगर cos x कभी बजाना होगा ना तो एक पल नहीं सोचेंगे, तड़ाप बजाएंगे साला। अगर बजाना पड़ गया cos x तो सोचने का नहीं, बजाने का निश्चित रूप से। तो नॉन जीरो क्वांटिटी है ना भाई। अरे बजेगा ना cos x, अभी अगली स्टेप में बजेगा यार चंपू। साइन कॉस में लिखोगे तो बजेगा नहीं। करना आगे इसकी वैल्यू √2 - 1 की वैल्यू क्या होती है? √2 - 1 खुद वैल्यू है गुलाबचंद। किसकी वैल्यू है? तेरा तो नहीं है उसकी, किसकी? तेरे को बिना किसके कर ले तू, किसकी वैल्यू? नहीं सर इतनी जल्दी तो आज तक किसी का आंसर नहीं आया साहब, क्या बात कर रहे हो तुम? ये तो हमारा मानना है, मिथ है हमारा ये, कि 29 सेकंड में आया हुआ आंसर तो निश्चित रूप से गलत होता है। पीजी सर फंडा, इफ यू हैव गॉट योर आंसर इन 29 seconds, यू विल डेफिनेटली गेट योर इनकरेक्ट आंसर। जब तक 2 की टेबल ना पूछी गई हो, उसमें तो कोई क्या ही हगेगा। सर आपकी इच्छा है सर, आप करिए तो सही। आप ढैंचू ढैंचू मत करिए, बस समाज को मत सड़ाइए। तू कर बेटा, तू सही कर रहा, तू लगा रहे बस। √4 - 2√2, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो ले लो, 2 कॉमन आ रहा है। हाँ √2, तो 1/√2 बचेगा इधर।
लेकिन मर गए ये तो गंदा सा हो गया। नहीं इधर तो 1/√2 अच्छा, इस पे भी अंडर रूट और लगा हुआ है। 4 कॉमन आ रहा है नीचे से बावली झालर। नहीं 4 नहीं आ रहा, 2 ही आ रहा है। सड़ा दिया तुमने तो भाई। और बेले जी एकदम बिल्कुल मिकी माउस की राह पे चलते हुए सभी को 10 में कन्वर्ट कर दिया है। और देखिए खुशी उनके चेहरे पे नजर आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी ढलती जा रही है। ला रा 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 हमसे है। मुझे पता नहीं भाई 10 में कन्वर्ट करके कैसा होगा, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तुम तो बदल लो बस, जो भी होगा जिम्मेदार तुम हो। और देखिए बेरे जी फिर से गिव अप मारते हुए किसी और की बात सुन के चमकड़ों की तरह। cos x जो होता है 1 - t² / 1 + t² होता है भाई, 1 - t / 1 + t नहीं होता है गेल से प्या। 1 - t² / 1 + t² होता है, इसलिए तुम्हारा इतना सड़ा आ रहा है, नहीं तो इतना गंदा नहीं बनता वैसे। नहीं क्वाड्रेटिक तक तो अच्छा बनेगा। हाँ आप बहुत ही वाहियात किस्म के आदमी हैं। ये सॉल्व हो चुका था आपका, बल्कि आपने बहुत सही राह दिखाई लोगों को। 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, मिकी माउस कह रहा है बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सैंपल नहीं, बहुत सिंपल। सैंपल नहीं कि चुमकुड़ी, सिंपल। हो गया हो गया हो गया। तुमने लास्ट स्टेप में जाके हगा, सेकंड लास्ट तक सही थे तुम। √2 - 1/2 √2 - 1/2 कुछ नहीं होता। करो रुकते घूसा मार दूंगा तेरे। cos x का फॉर्मूला क्या होता है? हैं? मुझे फिर से शस्त्र उठाने पड़ेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब ऐसे दुनिया ऐसे सुनती नहीं है। अब शस्त्र उठाने का समय आ चुका है। जब तक धुलाई नहीं होगी लोगों की कोई फायदा नहीं है। मजाक बना रखा है लोगों ने। cos x का फॉर्मूला याद नहीं है साला तुम्हें? मेरे को सिल्लियों टाइप करते रहते हो। अब देखिए अगर आपको बड़े होने का एहसास लेना हो, ये एहसास साहब इतना बढ़िया है। देखो पहले तो मैं वैसे बताया था जैसे लोगों ने किया। ये बन गया 1 - cos x = √2 - 1 टाइम्स sin x। तो ये a sin x + b cos x की फॉर्मेट तो आ गई। cos x को इधर ले आऊंगा तो ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो 10x/2 में। अपने अपने तरीके हैं साहब करने के। तो मैंने इसे 1 - 1 - t² / 1 + t² लिखा। √2 - 1 इसे क्या लिखूंगा? 2t / 1 + t²। ओके, तो 1 + t² - 1 + t² = √2 - 1 टाइम्स 2t। ओके, ये 1 1 गॉन, सही है। 2 2 गॉन, आने वाला 2 गॉन, पता नहीं कौन सा बाकी 2, आने वाला 2 गॉन। 2t² से 2 आएगा ना, वो गॉन। तो t की 2 वैल्यूज आ गई 10x/2 की आ गई मेरी। तो यहीं पे 0 और √2 - 1 सारे थोड़ी लिखूंगा कोई पूरा। आ गई बस, बात खत्म हो गई। 10x/2 की 2 वैल्यूज आ गई, 0 और √2 - 1। अब x/2 की वैल्यूज 0 के करस्पॉन्डिंग, जल्दी n पाए, वेरी गुड। इसके √2 - 1, हाँ मंकी पाए + π/8। ये 2 इधर नहीं होता तो इधर होता। नालायक एंड मंकी बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं?
अब देखो भैया, सीधी सादी सी बात है एकदम, कभी तो हमें भी बड़ा होना था। ये एक ऐसे अरमान है जो सभी के दिलों में बसते हैं साहब, बड़े होने के। ऑलिटर ए के टी के अप्रोच आज कुछ तूफानी करते हैं ए के टी के आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप्स। कैसे करें? देखो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स तो सभी ने कर लिया था, इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स भी सभी लिख लेते हैं, इसमें तो कोई क्रांतिकारी काम किया ही नहीं हमने। नहीं, इस √2 - 1 को देख के मेरे दिल में फीलिंग आई कि ये 22.5 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है। अभी फीलिंग तभी आती है जब वैल्यू पता होती है, हैं? तो tan 22.5 को sin π/8 अपॉन cos π/8 लिख सकते हैं, ये बाजे। देखो समझो, देखो बहुत प्यारी चीज है। ये सुपुक करके उधर चला गया, कुछ नहीं समझ में आया ना? वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड लिया है, तो ये तो किसी का फॉर्मूला बन गया। अब एक बात बताऊं, सच सच हम अब तक रियलिटी में यही सॉल्व करते आए हैं, cos थीटा बराबर cos अल्फा। वास्तविकता तो यही है, सॉल्व तो यही करते हैं, cos थीटा बराबर cos अल्फा, यही तो शुरू से सॉल्व किया है। यहाँ थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है? x - π/8 और अल्फा का π/8। इसके दो आंसर होते हैं। लोगों को क्या है, इसका एक ही आंसर पता है, सॉरी, लोगों को इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर है, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का भी आंसर आता है। सुनना ही नहीं चाह रहा कोई है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का, जिसे कंबाइन करके आप 2n + - लिख देते थे। हमने अलग अलग लिखा, क्यों? क्योंकि x अब आएगा, π/8 जब इधर भेजोगे तब आएगा x। भाई ये सुपुक करके आया, ये आंसर आ गया, और ये बचिक, ये दूसरा आंसर। और कोई क्वेश्चन लिख रखा मैंने? नहीं। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो वो वाली बन सकती थी क्या, वो अपने आर्गुमेंट्स वाला कुछ चीज? क्या करना पड़ता उसके लिए √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेना पड़ता, जो कि बहुत ही सुगला रहा था। सही बोल रहा हूँ, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो चमक जाए तो फिर तो बात ही लोग नहीं, ऐसे चमकता नहीं है, ऐसे बहरू जी आते नहीं है कभी। ये सब पिक्चरों में होता है साहब, असल जिंदगी में नहीं चमकता है कुछ पागल बनाने वाली बातें हैं सब। ये 4th क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द 5th क्वेश्चन। 4 तो cos x के साथ था। अरे यार क्या, इसलिए मैंने उसको अलग से लिख दिया हैशटैग, कहीं सोचे 4th क्वेश्चन है cos x से शुरू हो रहा है। 4 cos x + 3 sin x = 5। स्पीड टेस्ट हो रहा है, मैं शुरू कर चुका हूं।
साला मेरी तो माइक से नहीं जाती वहां तक आवाज। ये क्या है, क्या 37? मैं आग लगा दूं कभी कॉपी को। ये मैथ में यूज मत किया करो सब कुछ, हमने थोड़ी पढ़ाया है ये सब। किसने करी? ओ भाई टॉमी टच दे उसे। हाँ, क्या हुआ? मेथड 2। हेलो 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 हेलो। अरे बातें मत करो भाई, बातें मत करिए। मैं जब पूछूं तब बता देना, अभी ढेंचू ढेंचू मत करो। 4 - 4t स्क्वायर प्लस 6t इज इक्वल टू 5 प्लस 5t स्क्वायर, 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3t माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10x/2 इक्वल्स टू 1/3। वेरी इंपॉर्टेंट, x/2 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स 1/3। ये 2 इधर नहीं होता तो इधर होता और ये आंसर होता। आपको बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑप्शन में आज आपके मजे लेने के लिए ये या ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज हमारे में काबिलियत नहीं है कि हम इस वाली चीज़ को इसमें बदल सकें, कल आ जाएगी। आज भी अगर मास्टर की बात सुने तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो एकदम आग तो लग जाएगी देश में अगर आपको थोड़ा समझ में आए। इट्स जस्ट tan 2 थीटा विच इज 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा, तो 2 1/3, 2 इंटू 1/3 इज 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9, 8/9, 2/3 अपॉन 8/9, जुम जुम जुपाक जुम जुम जुपाक 3/4। सेम नहीं ना, ठीक है। अभी सिखाने का तो कोई धर्म ही नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री फेज 4 है, लेकिन लिखी वही चीज है, चीज सेम है, हमारी काबिलियत थोड़ी सी कम रह गई बस। ला 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 ला। ए भाई कंट्रोल। अब वो कहाँ चेंज हो रहा है? 2n/2n दोनों जगह जबरदस्ती तू गलत चीज सुनता है। लड़कियों वाले काम करता है, आधा समझता है उससे आधा करेगा, उसको पिलाया रायता पूरा। इसमें कहाँ चेंज है? इसमें कहाँ चेंज है? कहाँ n को 2n और वो बकवासबाजी जबरदस्ती। क्या करोगे इससे? चलो कुछ नहीं, मैंने कंट्रोल किया, तुम भी कंट्रोल करो। डिच सारी ऐसे कर दी, इसलिए बताता ही नहीं हूं मैं कि ये सेम है। बेवकूफ से लिट है। कभी कभी एक्सरसाइज 12 करते वक्त, एक्सरसाइज 12 एक्सरसाइज 12 करते वक्त आपको काफी मजे आएंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में।
मतलब यू विल फील एक्साइटिंग। ठीक है, वो समय बहुत खराब हो गया है भाई। इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। लो जल्दी करो। इज इक्वल्स टू 3/2 sin 2x #6। ये इस क्वालिटी का दी बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है इस दुनिया में। इस क्वालिटी का मतलब a sin x प्लस b cos x बराबर c फॉर्मेट के, ये सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमने ध्यान से देखा तो ये लिखा हुआ था, देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, यही लिखा हुआ है। a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3 टाइम्स sin x इंटू cos x इंटू 1/2 तो कैंसिल हो गया ना भाई, हैं? इसको एक साइड लाके इक्वल टू 0 लिखने पे इसके दो फैक्टर होते हैं, एक ये और एक ये, या तो ये 0 या फिर ये 0। देखो समझो बात को, इसमें कौन होता था a प्लस बी प्लस सी, और इसमें कौन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकते हैं। या तो ये 0 a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या फिर ये 0 का मतलब a बराबर b बराबर c। नहीं समझे? जल्दी बोलो। इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0, या फिर 1 बराबर साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर नॉनसेंस। क्या बकवास है भाई, साइन एक्स कॉस एक्स बराबर तो 1 कैसे, ये तो है नॉनसेंस। तो फिर तो यही सही है, नहीं समझे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर, इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही था। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें +1 था या -1 है? वो भी होमवर्क है, क्लास हो जाएगा डिस्कस। हाँ कल डिस्कशन हो जाएगी दोनों का, वो सब बहुत सिंपल है। नहीं ये 2 एक्सरसाइज दे दी बहुत है। कल तिलांजलि दे दी जाएगी भैया, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन।